हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसे स्किप मत करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोगों को मैं पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है, तो वो पाई जाती है मीथेन पाई जाती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, सभी जानते हैं 4 होती है। किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में जो किया जाता है वो निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। कठोर जल में हमेशा क्या उपस्थित होता है, तो कठोर जल में मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। कठोर जल में कौन से आयन उपस्थित होते हैं, मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन खुद अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अपमार्जक का सूत्र क्या होता है, सामान्यतः अपमार्जक के कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, तो वो क्या होते हैं, सोडियम सल्फेट के आयन होते हैं। सोडियम सल्फेट के तो RSO4 Na होगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद किसका होता है, तो जब अपन साबुन बनाते हैं उसका सह उत्पाद जो होता है वो होता है ग्लिसरॉल। सह उत्पाद क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कार्बन यौगिकों में जो त्रिबंध उपस्थित होता है उसका नामकरण में अपन कौन सा पूर्व लग्न अनुलग्न पीछे लगने वाला क्या उपयोग में लेते हैं, तो 3 बॉन्ड में अपन यूज करते हैं आयन। 3 बॉन्ड में क्या यूज करते हैं, आयन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्केन और एल्काइन दोनों कहलाते हैं। एल्केन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने बॉन्ड होंगे आपको ये बताना है, तो इसमें जो बॉन्ड होंगे वो होंगे 7 से संयोजी बॉन्ड होंगे। कितने होंगे, 7। जिससे आप कार्बन और ये कार्बन बनाओगे, अब आप इससे हाइड्रोजनों को जोड़ेंगे तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 7 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बच्चों, 7 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब इसके बाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो ब्यूटेनॉन होता है वो चतुर्कार्बनिक यौगिक है। ब्यूटेनॉन क्या है, चतुर्कार्बनिक यौगिक है। तो इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है, ब्यूटेनॉन का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो होता है कीटोन। ब्यूटेनॉन देखो पीछे ही नॉन लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा, कीटोन होगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो बच्चों एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। कितने बॉन्ड आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो कार्बन की संयोजकता को पूरा करने में एक ही हाइड्रोजन चाहिए। इसका मतलब हाइड्रोजन संख्या कम होगी, तो कम होगी तो अपन -2 करेंगे। जहां पर भी 2n-2 लिखा हुआ है वो एल्काइन का सूत्र होगा, तो CnH2n-2 जो है वो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम खाली स्थान भरने वाले प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान भरने वाले। देखिए ये भी अति लघुरात्मक के अंदर है, तो इसमें भी आपसे वापस से वही सूत्र पूछ लिया एल्काइन का, तो CnH2n प्लस CnH2n-2 होगा। और अगर अल्केन बोले यानी सिंगल बॉन्ड तो +2 करना है, और अल्कीन बोले तो केवल CnH2n ही होगा। अब ब्यूटेनॉन वही प्रश्न बन के आ रहा है, ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा, कीटोन होगा। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ये ध्यान रखना। इसलिए कार्बन के कम मात्रा में होने के बावजूद भी जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन की यौगिक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ब्यूटेन का सूत्र कैसे लिखेंगे, ब्यूटेन देखो 4 कार्बन आएंगे, मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, तो C4H10 फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n प्लस CnH2n। ब्यूटेन का सूत्र पूछा है, ब्यूटेन का सूत्र पूछा है तो CnH2n+2 होगा, तो इसका मतलब C4H10 होगा। ठीक है, इसके बाद में एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन डबल बॉन्ड में ये फॉर्मूला होता है CnH2n एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाला, तो Cn+2। तो देखिए अगर आपको ये पता है तो आप ये ब्यूटेन आप आसानी से बना सकते हो। तो ये हो गया एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का हो गया, एल्केन का सामान्य सूत्रों से प्रश्न एक जरूर पूछेंगे, इसलिए मैं एक नया पेज लेके आपको एक बार जरूर से बता देता हूँ। देखो आपको कैसे ट्रिक याद करनी है, देखो यहाँ पे लिखेंगे आप डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, क्योंकि जब भी अपन सूत्र बनाते हैं तो CnH2n, डबल बॉन्ड के लिए जो फॉर्मूला आएगा CnH2n आएगा। सिंगल बॉन्ड में एक बॉन्ड बढ़ जाए, एक बॉन्ड कम हो गया तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए तो CnH2n+2। और इधर एक बॉन्ड जो है वो जुड़ गया, डबल बॉन्ड में एक और बॉन्ड जुड़ गया, तो यह हो जाएगा CnH2n-2, CnH2n-2। इस तरीके से आप इन तीनों सूत्रों को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, कौन सा प्रश्न पढ़ रहे थे आप लोग, हम यहाँ से सूत्रों तक हमने पढ़ लिया। एल्केन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन का सूत्र क्या होता है। और यहाँ पर अपन ज्यामिति की बात करते हैं, कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फल की होती है।
आईयूपीएसी का पूरा नाम लिखो, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, इसे अपन अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन एक तरीके के ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं। मेथेन का उपयोग आप किस रूप में कर सकते हो? ईंधन के रूप में कर सकते हो, बायोगैस के रूप में कर सकते हो, सीएनजी का ये प्रमुख घटक भी होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है कि कठोर जल में साबुन झाग नहीं देते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण? तो कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं, इसलिए ये नहीं देते हैं। कार्बन श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती है? कार्बन श्रृंखलाएं सीधी हो सकती है, साकित हो सकती है, वल्य हो सकती है। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे अपन संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। अब आपसे पूछ ले कि साबुन क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो साबुन देखिए क्या होता है। साबुन जो होता है वो एक लंबी कार्बन श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक या अमोनियम या सल्फोनेट के लवण भी होते हैं। साबुन क्या होते हैं? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक के अमोनियम एवं सल्फोनेट के लवण होते हैं। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध जो होता है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की बराबर साझेदारी से बनता है। जैसे कि सहसंयोजी बंध इधर और इधर ये कोवलेंट बंध बनता है, बराबर की साझेदारी से बनता है। भोजन पकाने के लिए अपन जिन तेलों का उपयोग करते हैं उन्हें अपन असंतृप्त वसा अम्लों से युक्त बोलते हैं, असंतृप्त। तो बच्चों मैं आप लोगों को फटाफट से रिवीजन करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेना। एक दो बार फटाफट वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें अच्छे से तैयार करके जाने हैं, और आपने पढ़ भी लिया होगा तो आपको यहाँ से आइडिया लग रहा है। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको संरचना बनाने से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे ब्यूटेनोन की संरचना बनाइए, तो ब्यूटेनोन की संरचना बनानी है, आपको पता लग रहा है कि इसमें जो प्रकार्यात्मक समूह वो कीटोन, और कीटोन के लिए अपन CHO लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CHO लिखते हैं। तो ब्यूटेनोन में 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 कार्बन होंगे, तो आप 4 कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन ऊपर लगाएंगे और यहाँ पे C डबल बॉन्ड H आएगा ही। तो ये ब्यूटेनोन का संरचना बनाना सीख लेना। मेथेन के दहन का संतुलित रासायनिक समीकरण, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, ये हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र और संरचना बनानी है, तो बेंजीन इस तरीके से बनाई जाती है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये बेंजीन का सूत्र हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे जरूर पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। CO2 का अपन C डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, और कितने इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके हिसाब से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। मेथेन का बिंदु संरचना आपको बनाना आना चाहिए, और ये जो अणु दे रखे हैं H2Cl2 N2O2 इनका भी आपको आना चाहिए। मैं भी आप लोगों को पूरा, क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं आता है अगर आपको बनाना अभी, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है, सारी चीज़ें समझनी होगी। अणु संरचना और मिसेल अणु की संरचना बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप आसानी से बना सकते हो, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी बना सकता है। मिसेल के लिए आपको क्या करना है, गोला बनाना है, और ऐसा जिग लाइन चारों तरफ आपको गोला बना के कर देनी, इधर आपको ये लगाना है। तो यहाँ पर Na+ होता है, और ये बीच में तेल की बूंद को बताया गया है, ये Na+ है, चारों तरफ बबूले दिखाई दे रहे हैं, Na+ है। तो इसे मिसेल का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो। एस्टीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा एस्टर निर्माण की विधि को अपन नामांकित चित्र द्वारा समझाएंगे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लेना एस्टीकरण के बारे में। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखेंगे, आपको स्ट्रक्चर बनाना है हीरेकार ग्रेफाइट का। तो हीरेकार ग्रेफाइट, हीरा 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ग्रेफाइट में परतदार संरचना बनती है, तो परतदार आप कैसे बनाओगे, ये परतदार संरचना आप बनाओगे। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर देखिए, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो सल्फोनिक और अमोनियम लवण होते हैं। साबुन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अपमार्जक उदासीन प्रकृति के होते हैं। साबुन कठोर जल से कार्य नहीं करते, और ये कठोर जल से कार्य करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, आपको ये प्रश्न समझाना है। समजातीय श्रेणी क्या होती है, तो समजातीय श्रेणी के बारे में आप लिखोगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, और इसमें प्रक्रियात्मक समूह भी होता है, और रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके क्या होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी तैयार करेंगे। हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, तो आपको हाइड्रोजनीकरण के बारे में बताना है। हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस क्या होती है, वनस्पति तेल में अपन कौन सा निकल उत्प्रेरक काम में लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना होता है, तो यहाँ पर अपन ने हाइड्रोजनीकरण भी जान लिया। इसके बाद में आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसको उदाहरण देकर समझाना होगा।
संतृप्त में केवल जो आते हैं वो क्या आते हैं, सिंगल बॉन्ड आते हैं, और असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले तीनों आते हैं। अब आपको यौगिकों का नामकरण करना होगा कि जैसे कि ये यौगिक दिया हुआ है तो इनका नाम क्या होगा। जैसे कि पहला है, देखिए इसमें 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये प्रोपेन कहलाएगा। यहाँ पर कीटोन ग्रुप है तो एथेनॉल कहलाएगा, ये ब्रोमो एथेन कहलाएगा, ये प्रोपेनोन कहलाएगा, ये प्रोपेनॉल कहलाएगा। तो ऐसे आपको यौगिकों का नामकरण भी आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 4 के, तो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ढंग से तैयार कर लेना। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि आपको ये मान लीजिए प्रश्न आते हों या नहीं आते हों तो आप इसकी तैयारी कर लेना जो भी आपको सही लगे। और इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, तो इसे भी आप जरूर देखना। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे ज़रूर देख लेना। ठीक है बच्चों, और आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करना, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आपके सब्सक्राइबर अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपकी और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, जय हिंद।